चलो आप लोग बंद करो सब जरा नोटबुक। हाँ, टेल बोन्स ऑफ क्रेनियम, बोन्स ऑफ फेशियल स्केलेटन। नहीं अभी नंबर विच आर पेयर्ड विच आर अनपेयर्ड। हाँ हियर फेशियल स्केलेटन बोन्स। करेक्ट करेक्ट। आपके अभी दो दो लेक्चर होते हैं ना डेली? नहीं अच्छा ओके। हाँ फेशियल स्केलेटन नहीं अरे ये पढ़ना पड़ेगा। हियर हाँ नेम्स ऑफ वर्टिब्री मैंने पढ़ना पड़ेगा अभी तो अभी वो शुरू हो गया नीट शुरू हो गया अभी। वेरी गुड। सर्वाइकल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिब्स? ट्रू रिब्स। हाँ why they are called true ribs? Because they are directly attached to the sternum. Sternum, good. फिर 8, 9 and 10 है false ribs. False ribs, why? 7 को join करते हैं. सेवेंथ क्यों किसको? 7th rib को. सेवेंथ रिब को कहाँ? कार्टिलेज को। हाईलाइन कर ओके वेरी गुड। हाँ फिर उसके बाद 11 का 12 floating. फ्लोटिंग वाई फ्लोटिंग? वो लोग ribs को attach करते हाँ यस वेरी हैं. फ्री रहते हैं राइट करेक्ट है। चलो नेक्स्ट अभी नेक्स्ट राउंड अभी। हाँ फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। यस हाँ फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और बोलो मैं दस क्या हो इसमें क्या? prevents the spinal cord from getting affected. हाँ मतलब प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके हाँ सिंपल वर्ड्स। हाँ नेक्स्ट चलो और बोलो। देखो अरे अरे अभी ये तो शुरू हो गया अभी आगे अभी। हाँ Support to head, सपोर्ट हेड करेक्ट। support to trunk, ट्रंक provides articulation हाँ हाँ for हाँ राइट। rib and hip bone, हिप बोन्स करेक्ट। movement like bending, Yes. and articulation for राइट मसल्स वेरी गुड करेक्ट यस। वेर इज हाइवाइड बोन? हाँ बिलो लोअर जा एंड व्हाट इज द फंक्शन? protects the प्रोटेक्ट नहीं नॉट प्रोटेक्ट। tongue is attached. हाँ मसल्स अटैच्ड लाइक टंग मसल्स वगैरह। और क्या होता है? हाँ बोन प्रेजेंट ओवर हियर स्टर्नम। उसके पार्ट्स मैन्यूब्रियम बॉडी जिपॉइड प्रोसेस करेक्ट। और क्या हुआ था इसमें? हाँ कर्वेचर्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम वो है ना पॉइंट वो है ना? हाँ बोलो बोलो अरे बिंदास क्या बोलो। हाँ नेक्स्ट ईयर सर्वाइकल थोरैसिक नहीं उससे पहले सर्वाइकल थोरैसिक उसके बाद लंबर सैक्रल कर्वेचर। तो कौन से कितने कर्वेचर फॉरवर्ड है कितने बैकवर्ड है? पूछते हैं सब ऐसे एग्जाम आते हैं। हाँ चलो बताओ कौन से फॉरवर्ड? हाँ सर्वाइकल फॉरवर्ड है। यस हाँ करेक्ट करेक्ट। और क्या क्या हुआ था? चलो इसका नंबर फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा इज कॉल्ड Atlas. एटलास। एटलास जॉइंस विथ आर्टिकुलेट्स विथ अरे वो है ना। चलो अभी सुनो सोल्यूशन 10th तक का पोर्शन और 11 12 सडनली वास्ट हुआ है मतलब अभी ये सब याद रखें और यही पूछते हैं सब एग्जाम में। नीट इस पे तो है इसलिए तो बच्चे सिलेक्ट होते नहीं ना यही रीज़न है। मतलब अभी आपको फर्स्ट डे से पढ़ाई करना है। हाँ बोलो नहीं अच्छा ओके हाँ यस ऑसिपिटल बोन में नहीं एक वर्ड था कॉन्डाइल्स और नाम क्या है जॉइंट का? पिटल जॉइंट और वही जॉइंट है हेड और नेक के बीच में याद है ना? ओके चलो रोटेशन ऑफ हेड किसकी वजह से होता है? रोटेशन ऑफ हेड ऐसे घुमाते हो हाँ एटलास एंड एक्सिस। व्हाट इज एक्सिस? सेकेंड सर्वाइकल वेरी गुड। स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से निकलता है उसका ओपनिंग का नाम क्या है? फोरामेन मैग्नम।
हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रोटेक्टेड बाय स्पेनॉइड, तो उसमें क्या बोलते हैं, उस गैप का नाम क्या है, लिख ही दिया था ना मैंने शायद। हाँ हाँ याद है, नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। चलो हाँ बोलो। सेला टर्सिका, याद है ना वर्ड। और क्या हो गया था, चलो और कुछ देखिए, आगे का तो वन है ना। ओके नेक्स्ट, हाँ यस यस, व्हाट इज एक्सोस्केलेटन। बोन्स नहीं, एक्सोस्केलेटन अराउंड द बॉडी। एग्जांपल, हाँ टीथ। और हाँ, बर्ड्स में क्या है एक्सोस्केलेटन, बर्ड, हाँ राइट, फेदर्स हैं, बीक वगैरह, यस करेक्ट। फिश में क्या है, हाँ, और स्केल्स है। फ्रॉग में क्या है, ना बता क्यों, यस। हाँ, इन चिल्ड्रेन देर इज अ गैप इन द fontanelles, Not normal parts. यस। स्कल बोन्स आर मूवेबल की इमूवेबल, एक ही बोन मूवेबल है, मैंडिबल। स्कल बोन्स में जॉइंट है, उसका नाम क्या है, ये भी हुआ है, सूचर्स। वेरी गुड। छोड़िए, चलो इतना पार्ट तो हो गया, देख लो एक बार, कुछ रहेगा क्या। अब हाँ, आप लोगों का स्टेट बोर्ड है, यूर नेम अथर्व, सर नेम, अच्छा स्टेट बोर्ड, यूर स्टेट बोर्ड है, नाम क्या, अथर्व, दोनों अथर्व है, अच्छा सर नेम खाने, यूर स्टेट बोर्ड है, अच्छा अंकुश। चलो जस्ट तुम्हारा अथर्व क्वेश्चन पूछू क्या, बोलो व्हाट इज माइटोसिस, बोलो बिंदास, बोलो। हाँ तो मतलब तुम्हारे सिलेबस में था 10 में, मुझे याद है, बोलो बिंदास। नहीं एक मिनट, बोलो व्हाट इज माइटोसिस। अरे रॉन्ग, कुछ प्रॉब्लम नहीं, जितना आता है उतना बताओ, तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ से शुरुआत करनी है। हाँ बोलो व्हाट इज माइटोसिस। अरे रॉन्ग तो कोई बात नहीं, बोलो बिंदास, था ना तुम्हारी 10 में था ना। हाँ इधर, हाँ व्हाट इज माइटोसिस। हाँ तो बताओ 10th में बायोलॉजी में क्या आता है तुमको, कौन सा पार्ट याद है, कोई भी पार्ट एक बताओ, कोई भी पॉइंट। अरे बोलो बिंदास, बोलो तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ से शुरू करना है मुझे। बच्चों समझ है ना, अभी आपको नोटिस होगा कैसा पोर्शन है, मतलब अभी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अभी ये सब याद चाहिए, अभी क्या करें उसका। ये थोड़े 2-3 लोग डेमो के लिए आए, अभी देखते जरा। हाँ हाँ बोलो ना, 10th में क्या मतलब बायोलॉजी पार्ट में कौन सा पॉइंट तुमको याद आता है, क्या है आता है, हाँ इवोल्यूशन। बोलो चलो, डार्विन्स थ्योरी के पॉइंट्स बताओ। हाँ डार्विन्स थ्योरी थी ना, हाँ उसके पॉइंट्स बताओ। बिंदास बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही तुमको ये नहीं कर रहा हूँ मैं, खाली मुझे पता चलेगा। डार्विन्स थ्योरी बोलो है ना, उसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन में तुमको क्या आता है वो बताओ। अरे बोलो बिंदास, क्या प्रॉब्लम नहीं तुमको। बायोलॉजी तो चैप्टर थे ना, कितने थे बायोलॉजी के, 4-5 चैप्टर थे ना, कितने थे। साइंस में कितने चैप्टर्स थे बायोलॉजी से रिलेटेड, वो लाइफ प्रोसेस या कुछ तो था ना ऐसे, हाँ क्या नाम इतना कुछ तो था, हाँ 7 चैप्टर थे। उसमें से क्या आता है तुमको, कोई भी एक पॉइंट बताओ मुझे सिंपल में, जो आता है वो। अरे तुम्हारे एग्जाम नहीं ले रहा हूँ ऐसे, मतलब जनरल बायोलॉजी के 7 चैप्टर थे ना, उसमें से कौन सा पॉइंट तुमको आता है, कोई डेफिनेशन हो, किसके पार्ट्स हो वगैरह वगैरह, ऐसे एक पार्ट बताओ खाली। हाँ म्यूटेशन, व्हाट इज म्यूटेशन, सडन चेन पैरेंटल डीएनए। डीएनए, अच्छा तो उससे क्या होता है,
म्यूटेशन, तो क्या होता उससे एग्जांपल बताओ, म्यूटेशन होने से क्या होगा? म्यूटेशन हो गया फिर क्या होगा? मतलब बराबर है, तुम्हारी डेफिनेशन बराबर है, डीएनए में प्रॉब्लम होता है, चेंज होता है, बराबर, तो उससे होगा क्या? चलो इधर, हाँ करो, यस अथर्व, हाँ क्या होगा म्यूटेशन होने के बाद? अरे बोलो बिंदास बोलो, तभी तो पता है, तो आगे हमें जाना है ना आगे। म्यूटेशन का मतलब डीएनए में चेंज होता है, सडन चेंज होता है, बराबर, तो उससे क्या होगा? उधर तुम्हारा नाम क्या? अंकुश, हाँ बोलो म्यूटेशन क्या होगा म्यूटेशन के बाद? एनीवन, आप लोग, व्हाट इज म्यूटेशन? तो उससे क्या होगा? डिजीज होंगे, डिजीज, एग्जांपल बराबर, सिकल सेल एनीमिया किससे होता है? म्यूटेशन की वजह से होता है। यस, नॉर्मली शेप कैसे होता है आरबीसी का? बायकॉन्केव डिस्क शेप होता है, और यहाँ क्या होगा? सिकल, व्हाट इज सिकल? इंस्ट्रूमेंट यूज टू कट द ग्रास, ऐसे कर हो जाता है, दैट इज, और हीमोग्लोबिन बहुत कम, यस दैट इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। क्यों हुआ? म्यूटेशन की वजह से। ये था ना तुम लोग को? अच्छा नहीं, ये एग्जाम्पल नहीं था क्या? अच्छा ठीक, और कौन से चैप्टर के नाम तो बताओ बायोलॉजी से रिलेटेड? एनिमल क्लासिफिकेशन हो गया, और हाँ लाइफ प्रोसेस, उसमें क्या था? लाइफ प्रोसेस में किसके बारे में था? लाइफ प्रोसेस 1 और 2 था ना, तो 1 में क्या था? माइटोसिस मेयोसिस, ओके, और 2 में? तुम लोग भी बोलो यार, वो उसको टेंशन आ रहा है, हाँ, तो 2 में क्या था? बॉडी पार्ट्स मतलब कौन थे? अरे 10वीं दिया ना एग्जाम? अच्छा बोल, और क्या था? और कौन सा चैप्टर? क्या करें अभी, यही आगे ले क्या, फिर थोड़ा दूसरा चैप्टर कुछ रिवीजन लेना है? बोलो बोलो फिर, चलेगा ना? होगा ना, जमेगा ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आप लोगों को स्केलेटल बोन्स कभी पढ़े थे आप लोगों ने स्टेट बोर्ड में? बोन्स पढ़े थे कुछ? बोन्स के बारे में कौन से चैप्टर में थे? या नहीं, कौन से ग्रेड में? 9th 8th 9th या 10th में? 10th में बोन्स था तुमको? बोन्स के नाम थे? तो फिर क्या था? स्केलेटन ना, बोन्स वगैरह, ये कब हुआ था आप तुम लोगों? मतलब वही चैप्टर ले रहे हैं इसलिए बोलो, हमने शुरू किया वो चैप्टर। बोन्स है ना, बोन्स, वो कभी था तुमको? 8, 9, 7 कभी था? कुछ याद? 9 में था। बोन्स के नाम थे? नहीं, बोन्स के नाम थे क्या तुमको? हाँ, 1 सेकेंड। एटलास आर्टिकुलेट्स विथ, एटलास आर्टिकुलेट्स विथ ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, और ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स कितने होते हैं? 2। दैट्स व्हाई ह्यूमन स्कल इज कॉल्ड डाइकोंडाइलर। सुना? ऑसिपिटल कॉन्डाइल कितने हैं? 2। दैट्स व्हाई डाई मीन्स 2, कॉन्डाइल कॉन्डाइल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइकोंडाइलर। उधर एक जगह है तो लिख दो एक लाइन, ऑसिपिटल कॉन्डाइल वाला पॉइंट ढूंढो। आप लोग थोड़ा सा रुको, मैं बताता हूँ कहाँ शुरू करना है। तुम लोग बोन्स का कुछ पहले था क्या? नहीं, 9th में था क्या? था ही नहीं, 9th में था ना? हाँ, उधर एक लाइन लिख दो, ह्यूमन स्कल इज डाइकोंडाइलर। ह्यूमन स्कल इज डाइकोंडाइलर। That is, 2 occipital condyles are present. That is 2 occipital condyles are present. 2 occipital condyles are present. 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, इसलिए ह्यूमन स्कल को क्या बोलते हैं? डाइकोंडाइल। अरे ऐसे सब आते हैं नीट में क्वेश्चन, नीट वाले क्वेश्चन है, ऐसे पूछते हैं। मतलब बोलेंगे ऐसे, ह्यूमन स्कल इज, ऑप्शन रहेगा मोनोकोंडाइलर, डाई, ट्राई, टेट्रा, लाइक दैट। तो आंसर क्या रहेगा? डाइकोंडाइलर। 4 मार्क मिलते हैं इसके ऊपर, समझ में है ना? ये सब रहेगा। ओके, चलो 1 सेकेंड। हाँ, ये कौन सा बोन है? स्टर्नम। कहाँ होता है प्रेजेंट?
इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, यहाँ रहता है। ओके, अब इसके 3 पार्ट है। व्हाट इज दिस? ये पार्ट क्या है? मैन्यूब्रियम, इसका नाम, और ये जिगोइड प्रोसेस। यहाँ जो हॉरिजॉन्टल बोन है इसका नाम क्लैविकल। वो क्लैविकल कहाँ अटैच होता है? ये हुआ था क्या? ये देखो, ये अपना बोन है। कौन सा बोन है? क्लैविकल। ऐसे होता है। तो ये कहाँ ज्वाइन हो गया? और ये ज्वाइंट का नाम क्या है? स्टर्नो क्लैविकुलर, क्योंकि ये स्टर्नम है और क्लैविकल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट, जो यहाँ प्रेजेंट है इधर। ये जॉइंट का नाम स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट। यहाँ तक हुआ है ना? ओके। उसके बाद रिब्स के टाइप्स कौन से होते हैं? व्हाट इज? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, इनको क्या बोलते हैं हम? क्यों? दे आर डायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम विद देयर कार्टिलेज। हाईलाइन या कॉस्टल कार्टिलेज से डायरेक्ट अटैच है। तो ये कितने हो गए? 7 पेयर्स ऑफ रिब्स क्या है? ट्रू रिब्स है। ओके। 8 9 10, इनको क्या बोलते हैं हम? क्यों? हाँ, दे अटैच टू 7th कॉस्टल कार्टिलेज, डायरेक्टली स्टर्नम को अटैच नहीं होते। और आगे के 2 क्या होते हैं? फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि उनको फ्रंट साइड में किधर भी अटैच नहीं हुए। ओके, जस्ट एक एडिशनल उसमें ऐड करना है। 1 सेकेंड बताओ, फर्स्ट रिब्स का नाम क्या था? क्या? ट्रू रिब्स। उनको लिखो, उसका और एक नाम है वर्टेब्रोस्टर्नल रिब्स। ट्रू रिब्स में ब्रैकेट में लिख सकते हैं वर्टेब्रोस्टर्नल रिब्स, लिख दो तो ब्रैकेट में चलेगा। क्यों लिखा है इसे? व्हाई इट इज कॉल्ड वर्टेब्रोस्टर्नल? हाँ, मतलब ये रिब पीछे कहाँ अटैच हुई है? समझो, ये अपनी रिब है। ओके, ऐसे होगा, ये देखो, ये अपनी रिब। तो ये रिब फ्रंट साइड में किसको अटैच है? स्टर्नम को, और बैक साइड में वर्टेब्रा को, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्टेब्रोस्टर्नल। ओके, कौन से हो गए? अपर 7 पेयर्स ऑफ रिब्स है, वर्टे, समझ रहे ना सबको? वर्टेब्रोस्टर्नल। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वाली जो रिब्स कौन से बताओ? फॉल्स रिब्स को कितने नंबर के हैं? 8 9 10। हाँ, अब इनको बोलते हैं वर्टेब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। ब्रैकेट में लिख दो उधर। उनको बोलते हैं वर्टेब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। अब ऐसा नाम क्यों रखा होगा? 8 9 10 ना, क्या लिखा है? वर्टेब्रोकॉन्ड्रल। ऐसा नाम क्यों रखा है बताओ? सोच के बताओ जरा। बराबर। पीछे कहाँ अटैच होंगे? वर्टेब्रा, दैट्स व्हाई। लेकिन आगे का एंड किसको अटैच है? कार्टिलेज। किसका नंबर का कार्टिलेज? 7th वाले। और कार्टिलेज का दूसरा नाम कॉन्ड्रल। व्हाट इज कॉन्ड्रो कार्टिलेज? तो इसलिए नाम क्या रखा उन्होंने? वर्टेब्रोकॉन्ड्रल। और थर्ड कौन से हो गए? फ्लोटिंग। कितने नंबर के हैं? 11 इनको बोलते हैं वर्टेब्रल रिब्स। यस, खाली कहाँ अटैच है? वर्टेब्रा को, ऐसे नाम रखते हैं। ये टेक्स्ट बुक एक्चुअली एनसीईआरटी का है। ओके, हाँ, बोलो आगे। व्हाट इज रिटन हियर? फर्स्ट क्या सेंटेंस है? स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। वेयर इज लोकेशन ऑफ कार्टिलेज? टिप ऑफ द नोज, ईयर पिन्ना, लैरिंग्स, ट्रैकिया वगैरह, इनमें क्या होता है? कार्टिलेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दिस सिस्टम हैज सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है उन्होंने? च्यूइंग ऑफ फूड, लिम्ब बोन्स वगैरह वॉकिंग के टाइम। बोन और कार्टिलेज क्या होता है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये थोड़ा हम दूसरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं। हम एक टिश्यू करके चैप्टर है एनिमल टिश्यूज का, वहाँ में डिटेल है, तो उसको कौन सा टिश्यू बोलते हैं वगैरह। हाँ, ये मैट्रिक्स, कैल्शियम, सॉल्ट्स वगैरह तब तक छोड़ दो, ये सब बाकी बाद में आएगा। हाँ, कितने बोन्स है? एंड फ्यू कार्टिलेज। ओके, अब इसके 2 पार्ट है। व्हाट इज 2 पार्ट्स? अपेंडिकुलर। एक्सियल में कौन कौन आता है? स्कल, ईयर ओसिकल्स, हाइवॉइड बोन एंड और थोरेसिक एज। ये सब किसमें?
हाँ, और अपेंडिकुलर में लिम्स एंड गर्डल्स. गुड. तो एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स हैं? 80 बोन्स. नेक्स्ट, विच आर प्रेजेंट अलॉन्ग द मेन एक्सिस. क्या क्या है? स्कल, वर्टेबल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स. दिख रहा है? कॉन्स्टिट्यूट. हाँ, अब स्कल इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. कौन से बताओ? हाँ, क्रेनियल बोन्स हैं टोटली. अब क्रेनियल बोन्स आर, हाँ, अब उनका फंक्शन, दे फॉर्म हार्ड प्रोटेक्टिव कोरिंग अराउंड और क्रेनियम फॉर द ब्रेन. नेक्स्ट, फेशियल इज मेड अप ऑफ 40. सिंगल यू शेप बोन यहां जो रहता है वो यू शेप, हाइवाइड बोन, उसका शेप होता है यू शेप. लिखा है क्या आपने? हाँ. नेक्स्ट, कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ. हाँ, लिखना तो लिखो, चलो कोई बात नहीं. हाइवाइड का शेप लिखो पहले. यू शेप है. और लोकेशन तो लिखा था किधर? बिलो लोअर जॉ. और इधर क्या लिखा है? बेस ऑफ बकल कैविटी. व्हाट इज बकल कैविटी? माउथ कैविटी. माउथ कैविटी. बेस ऑफ बकल कैविटी मतलब माउथ कैविटी. इसका तो हमने स्पेसिफिक नहीं देखा है, बराबर ना? हाँ, ये कौन सा बोन है? फ्रंटल. ये तो आपको क्या कर सकते हैं लोग, ऐसे स्कल का डायग्राम देंगे और एक पॉइंट आउट करेंगे और बोलेंगे ये क्या बोन है. 4 ऑप्शन देंगे. समझा ना कैसे आते क्वेश्चंस? ये डायग्राम दिखाएंगे, खाली इसको एरो और क्वेश्चन मार्क जो भी है, और इसको आपको 4 ऑप्शन देंगे, पैराइटल, टेम्पोरल वगैरह. तो उसमें से आपको करेक्ट चूज करना है. तो ऐसे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी आते हैं नीट में. ओके. उसके बाद ये देखिए, याद है आपको मैंने दिखाया था एथमोइड बोन और लैक्रिमल, याद है ना? ओके. नेक्स्ट, ये स्पेनॉइड बाहर थोड़ा आ गया. नोज में कौन सा है? नेजल. ये कौन सा है? जाइगोमेटिक किधर होता है? चीक बोन्स है. अपर जॉ, लोअर जॉ, और ये बिलो यू शेप हाइवाइड बोन है. ये ऑसिपिटल हो गया. ये देखो इधर कौन से थे? ऑसिपिटल, कॉन्टाइल. समझा तक? तो डायग्राम हो गई. उसके बाद आगे, हाँ, ईच मिडल ईयर कंटेन्स 3 ईयर ऑसिकल्स. कौन से? मैलियस, कलेक्टिवली ऑल्सो. ओके. हाँ, आप देखो क्या लिखा है. द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विथ सुपीरियर रीजन ऑफ विथ द हेल्प ऑफ, दैट्स व्हाई डायकोंडाइलर और डायकोंडाइलिक स्कल. समझा सबको? देन वर्टेबल कॉलम इज मेड अप ऑफ, ये देखो, 26 serially arranged और vertebrae and which are, मतलब बैक साइड में. बिलाइन वाइज पढ़ रहे हैं हम एनसीईआरटी. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम, देखो कहां से कहां तक? बेस ऑफ एंड कॉन्स्टिट्यूट्स द ऑफ द ट्रंक. आपको ट्रंक का सपोर्ट दे रहा है. ईच वर्टेब्रा हैज हॉलो पोर्शन. क्या है? वहां से कौन पास होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड जाने के लिए जो होल है उसका नाम क्या है? गैप दिख रहा है? इस गैप का नाम क्या है? किस लिए? किधर जगह है तो लिख दो. फिर वर्टेबल कॉलम में लिख सकते हैं. ईच वर्टेब्रा हैज सेंट्रल हॉलो पोर्शन each vertebra has central hollow portion called neural canal. न्यूरल कैनल, ये देखिए. हाँ, फॉर द पैसेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. फॉर द पैसेज, नहीं समझ तुरंत पूछो तो भी आगे जाएंगे. फॉर द पैसेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. फर्स्ट वर्टेब्रा इज कॉल्ड आर्टिकुलेट्स विथ एंड फॉर्म्स विथ जॉइंट. कई चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताई आपको. ओके. देन
वॉट एवर कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू फ्यूज्ड, कितने फ्यूज हुए, कितने फ्यूज हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल. ओके. नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्री आर ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन. वॉटेबल कॉलम प्रोटेक्ट्स, supports and serves as attachment for and musculature मतलब muscles. Then sternum is flat bone, समझा ना, इसको हम क्या बोलते हैं, flat bone है, flat है ना ये, that's why it is flat bone. On the ventral midline of thorax के midline में front side में. Then there are 12 pairs of ribs. Each rib is thin flat bone connected dorsally to, पीछे कहाँ अटैच है, वर्टेबल कॉलम, और आगे स्टर्नम. अरे समझ रहा ना क्या चला है. नेक्स्ट. हाँ ये एक पॉइंट बाकी है, चलो आगे चलते हैं. फर्स्ट 7 pairs of ribs are called two ribs. Dorsally they are attached to and ventrally connected to with the help of 8th, 9th, 10th pairs of ribs do not articulate directly with sternum but join to with the help of, these are called, ये देखो वर्ड आ गया, पॉन्ड्रल रिब्स. कौन से, 8, 9 और 10, और ऊपर वाले 7 वो इधर नहीं दिया है, ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको. देन लास्ट 2 pairs 11, 12th of ribs are not connected ventrally and are therefore called thoracic vertebrae. Ribs and sternum together form, तो रिब केज किससे बनाए, रिब केज मालूम है, रिब केज फ्रंट में कौन, साइड में और पीछे, टोटली कॉल्ड एज रिब केज. लिखना है तो लिखो. रिब केज इज फॉर्म बाय, नेक्स्ट लाइन में लिखो अभी. Rib cage is formed by, right, first sternum, हाँ चलो आ जाओ. Rib cage is formed by, what is first, sternum, what is second, thoracic ribs, sternum, then thoracic ribs, and third thoracic vertebrae. Thoracic vertebrae. ये देखो, ये स्टर्नम हो गया, ये रिब्स हो गया, और पीछे कौन है, सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, रिब केज या थोरेसिक केज, जिसके अंदर कौन प्रेजेंट है, कौन से ऑर्गन्स, हार्ट एंड लंग्स प्रेजेंट है. ओके. कर्वेचर्स भी ऊपर दिखाया उन्होंने, ये देखिए, ये कौन सा कर्वेचर है, सर्वाइकल, ये देन sacral. So these are 4 curvatures of vertebral column. Ask any question up to here, फिर आगे जाएंगे, पूछो क्या पूछना. आस्क एनी क्वेश्चन अप टू हियर, पूरा देख लो एक बार. कुछ ये समझा, रीडिंग हमने क्या किया, दिस इज टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है. इससे मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है, लेकिन सिलेबस भी ये है. हाँ कौन सा, डिस्क ना, हाँ बताओ, चलो ये पॉइंट लेते हैं अब. हाँ एक थोड़े पॉइंट लास्ट टाइम में रह गए थे. हाँ हाँ बता दो, वही जा रहे हैं भाई. चलो देखो अभी ज़रा सब लोग, कोई तो एक वर्टेब्रा पकड़ लो. अभी समझिए, इमेजिन करो ये एक वर्टेब्रा है. इस वर्टेब्रा में ये पार्ट आपको दिख रहा है आगे, ये वाला मेरे हाथ में जो है ये वाला, और ये बैक साइड, ये पॉइंट दिख रहा है हमें. देखो सेंटर में फील करो सब लोग, कुछ तो फील होता है, देखो सेंटर में पॉइंटेड, देखो हार्ड लगता है,
सेंटर, एग्जैक्ट सेंटर में ये नहीं, ये पार्ट, इसको बोलते हैं स्पाइन ऑफ वर्टेब्रा। तो हमें फील क्या होता है, समझ रहा ना सबको, ये वर्टेब्रा तो हमें बैक साइड में ये फील हो रहा है, तो ऐसी पोजीशन है। तो ये पार्ट कहाँ रहेगा, फ्रंट साइड में। कहाँ रहेगा फ्रंट साइड में, बताओ, अंदर की तरफ, जिसके रिलेटेड कौन रहेगा फिर, सभी अपने ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन वगैरह। तो हमें कौन सा पार्ट फील होता है, ये पार्ट फील होता है, ये बैक हो गया। फिर ये जो सेंटर का गैप है, यहां से कौन पास होगा, स्पाइनल कॉर्ड, और इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ वर्टेब्रा। तो ये जो पूरा पार्ट है मेरे हाथ में, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ वर्टेब्रा, और ये बैक साइड में उसका नाम स्पाइन ऑफ वर्टेब्रा। समझा, लिखो आगे। नेक्स्ट लाइन में लिखो, चलेगा, थोड़ा सा एडिशनल एक दो पॉइंट यहाँ रेफरेंस आ गया इसलिए बताते हैं, या वर्टेब्रा के इसमें भी लिख सकते हैं। फ्रंट पार्ट ऑफ वर्टेब्रा इज कॉल्ड बॉडी ऑफ वर्टेब्रा। is called body of vertebra. निकाल के दिखा दे। ओके, वन सेकेंड बताओ, एक पार्ट क्या है, बॉडी ऑफ वर्टेब्रा। ओके, अब मेरे पास ये दो वर्टेब्रा है लाइक दिस, और एक दूसरे को ऐसे ज्वाइन हो गए। तो दो वर्टेब्रा के बीच में आपको गैप दिख रहा है बॉडी में, ये वाला गैप, इसमें होता है कार्टिलेज, इसी का नाम है इंटरवर्टेब्रल डिस्क। वंस अगेन, एक बॉडी है वर्टेब्रा की, दूसरे वर्टेब्रा की बॉडी, इसके बीच में जो गैप है वो गैप नहीं है, इट इज फिल्ड बाय, क्या है उसके अंदर, कार्टिलेज। इसी कार्टिलेज का नाम क्या है, और एक्सीडेंट के टाइम ये कार्टिलेज ऐसे साइड में निकल जाता है, तो यहां से जो नर्व्स आते हैं ना, उनके ऊपर कॉम्प्रेशन आता है, एंड देन पर्सन सफर्स फ्रॉम ट्रेमेंडस पेन, उसको हम बोलते हैं बराबर स्लिप डिस्क। व्हाट इज स्लिप डिस्क, ये जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है वो सेपरेट होता है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। क्यों, फिर उसके बाद क्या होगा, यहां से जो नर्व्स आते हैं, नर्व्स मतलब स्पाइनल नर्व्स, नाम सुना होगा, ये स्पाइनल नर्व ऐसे बाहर निकलते हैं, फिर उनके ऊपर प्रेशर आता है, जैसे प्रेशर आएगा पर्सन को फिर उस जगह या उससे रिलेटेड ट्रिमेंडस पेन्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्लिप डिस्क, जनरल लोग बोलते हैं। लिखो आगे, कार्टिलेज इज प्रेजेंट, लिखो लाइन बताता हूं, कार्टिलेज इज प्रेजेंट in between cartilage is present in between body of vertebra, in between body of vertebra, समझ रहे ना, body of vertebra is called intervertebral disc, is called intervertebral disc. इसके भी हर एक पार्ट के अलग अलग नाम है, इतना आपको सिलेबस में नहीं है, ओके, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, हर एक पार्ट के नाम है इसके। तो ये हो गया बॉडी, और हमें जो फील होता है ये कौन है, स्पाइन ऑफ वर्टेब्रा। लिखो आगे, the part of vertebra, the part of vertebra which is felt on backside, center में, which is felt on backside is spine of vertebra. Spine of vertebra. हाँ, और बताओ कौन से पॉइंट में डाउट है, यहाँ तक आज के लिए कुछ, ओके, चलो जो लाइन रहेगा था ना अपना, उसके बारे में देखते हैं।
एक सिंगल वर्ड या लाइन ही छोटा है हमें टेक्स्ट बुक में से, कंप्लीट पढ़ना है। हाँ ये देखो क्या लिखा बताओ, रिब्स में क्या लिखा देखो, इट हैज टू आर्टिकुलर सरफेसेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड एंड इज हेंस कॉल्ड एज बायसेफेलिक। इसकी तरफ जाते हैं हम। ये है थोरेसिक वर्टेब्रा यानी चेस्ट का वर्टेब्रा। ओके कौन सा है, चेस्ट, थोरेसिक वर्टेब्रा। ये और अपनी रिब है, एक साइड में वैसी दूसरी साइड में होती है, दोनों भी ले सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब तक एक दिखाता हूँ आपको। अब ये जो आगे वाला पार्ट है वो कहाँ अटैच होगा, स्टर्नम को वगैरह अटैच होगा। पहले अगर 7 रिब्स है तो बैक साइड वाला पार्ट कहाँ अटैच होगा, वर्टेब्रा को। लेकिन कैसे, आ जाओ इधर, थोड़ा सा देखो आप लोग इधर, ये देखो ये ऐसे अटैच होता है दो जगह, एक इधर और इस ऐसे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायसेफेलिक। समझा, ये चेस्ट का वर्टेब्रा और ये रिब ये ऐसे अटैच होती है। फिर आगे किधर जाएगी वो, स्टर्नम को अटैच होगी, अटैच, हाँ अटैच होते हैं इधर ना, हाँ वो जॉइंट प्रॉपर कार्टिलेज जॉइंट, कार्टिलेज या साइनोल वो देखेंगे आगे, लेकिन जॉइंट होता है ये दो जगह। ये देखो ऐसा, यहाँ से ये ना वर्टेब्रा को यहाँ दो जगह अटैच है ऐसे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायसेफेलिक। आ जाओ, तुम लोगों का भी नए वालों को नहीं तो समझेगा इतना, अभी थोड़ा सा टाइम। ये ऐसे अटैच होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज बायसेफेलिक। लिखो आगे एक लाइन, ईच रिब, ऐसे लिख दो, ईच रिब इज अटैच टू thoracic vertebra by two articulation surfaces. Two articulation surfaces so it is called bicephalic. So it is called bicephalic. And in this you are completed, क्या कंप्लीट हुआ है, एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट। देख लो एक बार पूरा टेबल। एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट हो गया। अब मुझे लगता है बहुत चीज़ें इसमें से बाहर करनी पड़ेगी आपको। ओके कल हमने उधर पार्ले में डायरेक्ट ब्रेन डिसेक्ट किया, लाइव लिविंग ब्रेन गोट का बकरी का, ह्यूमन का तो मिलता नहीं लिविंग। आपको भी करना है, जैसे चैप्टर शुरू होगा ना सब लिविंग ऑर्गन लाएंगे, समझे कि नहीं। इधर हाँ सही में ग्लव्स वगैरह लेके आना है आपको, यहाँ डिसाइड करेंगे हम। जैसे अभी स्केलेटन के लिए ये आया, उसी तरह हार्ट का चैप्टर शुरू हो तो हार्ट आएगा रियल। इमेजिनेशन बहुत हो गया अभी। ओके रियल लिखेंगे, पढ़ाई करो खाली बाकी। कल ही मतलब कल मंडे, हाँ कल सुबह ही हो। हाँ कल आप नहीं, आपका शुरू होना चाहिए ना चैप्टर, लेकिन बेसिक पहले सीखेंगे ना। मतलब जैसे हार्ट शुरू करने तो पहले सीखना तो पड़ेगा, फिर डिसाइड करेंगे आप। पहले ब्रेन सीखेंगे फिर ब्रेन डिसाइड करेंगे, ऐसे तो रिलेटेड चैप्टर्स है। नहीं उसके टाइम है, अभी यही चैप्टर के लिए बहुत टाइम लगेगा, बड़ा चैप्टर है। इसमें और है ना, इसमें मसल्स है, बहुत कुछ है, जॉइंट्स है, डिसऑर्डर्स है, ये चैप्टर बड़ा है। चैप्टर बड़े अभी ये तो, अभी इसमें से आधा वाला तो हमें शायद मसल्स का बात भी लेना पड़ेगा, क्योंकि टिश्यू वगैरह पढ़ना है उसके लिए। ये बोन्स का हमें दिखाने के लिए है इसलिए लिया है,
जैसे हार्ट वगैरह सीखेंगे तो हम क्या करेंगे, हार्ट डिसाइड करेंगे ऐसे। तो हार्ट, उसके बाद किडनीज, देन लिवर, स्प्लीन, सब मिलता है, सब डायरेक्टली देखेंगे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ थे। हाँ अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्केलेटन अपेंडिकुलर, लिखो अपेंडिकुलर स्केलेटन। बोलो अपेंडिकुलर में फर्स्ट क्या है, नहीं पहले गर्डल्स, देखो गर्डल्स। अपेंडिकुलर में लिखना है गर्डल। गर्डल में फर्स्ट कौन है, पेक्टोरल और शोल्डर गर्डल। पेक्टोरल और शोल्डर गर्डल। और उसमें फर्स्ट कौन है, क्लैविकल। और दूसरा, तो एक एक एक्सप्लेन करेंगे, पहले लिखो कोई, तो क्या है, क्लैविकल। क्या लिखना है, क्लैविकल। बताओ लोकेशन पहले क्लैविकल है कहाँ, अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, चेस्ट के अपर पार्ट, फ्रंट साइड में, ओके ये वाला, ऐसा एग्जैक्ट ये बोन है, देखो ऐसे होता, इट इज क्लैविकल, कॉलर बोन। हाँ ऐसे लिखो, अपर पार्ट ऑफ फ्रंट ऑफ चेस्ट। अभी आप लोग भी लिख सकते, लिखो लिखता है, ये लिखो क्लैविकल, लिखो आप लोग अभी, क्लैविकल और कॉलर बोन। क्लैविकल और कॉलर बोन। आपने नोटिस किया होगा, समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, याद रखने में प्रॉब्लम है, समझे ना। आपको ये नेम्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, कहाँ कुछ ये समझ में आए, लेकिन वो याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। मतलब फ्रंटल है तो इधर, और सिपटे याद रहना चाहिए। हाँ तो क्लैविकल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलर बोन, ओके। हाँ लोकेशन यहाँ, ये अपने चेस्ट, उसके अपर पार्ट में, तो ऐसे लिखो, अपर पार्ट ऑफ फ्रंट ऑफ चेस्ट, सिंपल वर्ड में लिख रहे हैं, अपर पार्ट ऑफ फ्रंट ऑफ चेस्ट। हाँ ये बोन कैसे, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल, तो अपने बॉडी में एक ही बोन ऐसा है जो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। लिखो आगे, इट इज हॉरिजॉन्टल बोन। इट इज हॉरिजॉन्टल बोन। इसमें एक्चुअली बहुत है मेडिकल साइंस के हिसाब से, लेकिन हम कितना पढ़ेंगे, जितना हमें है उतना, ओके। नहीं तो मेडिकल बुक्स में बहुत दिया है, ओके। तो इसके दो एंड है, ये एक और ये, करेक्ट है। बताओ ए एंड कहाँ अटैच हुआ होगा, स्टर्नम को, लाइक दिस। और कौन सा जॉइंट बन गया, सर्कुलर जॉइंट। तो ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, क्लैविकल हैज टू एंड्स, लिखो क्लैविकल हैज टू एंड्स। फर्स्ट लिखो स्टर्नल एंड, फर्स्ट इज स्टर्नल एंड। It articulates with बोलो किधर, स्टर्नम में कहा, मैन्यूब्रियम, देखो it articulates with मैन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम। articulates with मैन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम। और जो दूसरा एंड होता है उसको बोलते हैं एक्रोमियल एंड।
नाम जरा जी भाई. सेकेंड लिखो एक्रोमियल एंड. एक्रोमियल. ओके, अब देखते हैं ये क्या चक्कर है. ये है स्कैपुला. कहाँ प्रेजेंट है बताओ? एपेक्स है, शोल्डर ब्लेड ये वाला. ये बोन कौन सा है? और इस स्कैपुला में ये पार्ट दिख रहा है आपको फ्लैट, इसका नाम होता है एक्रोमियन. तो अब बताओ, एक क्लेविकल ऐसे अटैच होता है किसको? एक्रोमियन को. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज. और जॉइंट का नाम बनता है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट. सब उसमें इसका नाम क्या प्रोसेस का, या इसका नाम एक्रोमियन, ये एक्रोमियल एंड, दोनों में क्या हो गया? जॉइंट. दिस इज कॉल्ड एज एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट. लिख दो. इट आर्टिकुलेट्स विथ एक्रोमियन, या उसको एक्रोमियन प्रोसेस भी बोलते हैं. एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला. स्कैपुला है ना? हाँ. एंड फॉर्म्स एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट. एंड फॉर्म्स एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट. आराम से चलेगा, धीरे धीरे चलो, समझने के बाद ही आगे जाना है, तो बिल्कुल आगे नहीं जाना है एट एनी कॉस्ट. बस इसमें भी सरफेस बॉर्डर होता है, सब वो मेडिकल साइंस में है. समझा? तो ये दो एंड हो गए. अब लिखना है हमें फंक्शंस ऑफ क्लेविकल. लिखो नीचे. फंक्शंस ऑफ क्लेविकल. आप सोच के बताओ इस बोन का काम क्या रहेगा. सोचो जरा आप, जनरल नॉलेज है. हाँ हाँ, इमेजिन करो बोन नहीं है, क्या होगा? ड्रॉपिंग ऑफ शोल्डर. इस शोल्डर को पकड़ के किसने रखा है? हाँ, मतलब इट प्रिवेंट्स ड्रॉपिंग ऑफ शोल्डर. देखो फर्स्ट पॉइंट, नहीं तो अपने कंधे गिर जाते हैं. इट प्रिवेंट्स ड्रॉपिंग ऑफ शोल्डर. तो मेडिकल का भी आपको बताता हूँ क्या क्या होता है. तो इमेजिन करो अगर क्लेविकल में फ्रैक्चर हो गया तो क्या होगा? तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही चलेगा. अरे को समझा क्या? दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉपिंग ऑफ शोल्डर. ऐसे होता है. दूसरा काम क्या रहेगा? ये अंदर आ सकते हैं क्या? शोल्डर अंदर आएगा. क्यों? बिकॉज ऑफ. तो इसका मतलब क्या हो गया? इट कीप्स अवे द शोल्डर्स फ्रॉम द बॉडी. शोल्डर्स को कहाँ रखना है? बॉडी से अवे रखना है. दैट इज फंक्शन ऑफ क्लेविकल. देखो, इट कीप्स shoulders away from the body. और घर में जाके थोड़ा कुछ तो हेवी बैग उठाने की कोशिश करो. क्या होता होगा? वो बैग का वेट कहाँ ट्रांसफर होता होगा? यहां से किधर आएगा? और फिर अपनी बॉडी में आता है. तो ये क्या कर रहा है? इट ट्रांसफर्स वेट फ्रॉम हैंड टू द बॉडी. इट ट्रांसफर्स वेट फ्रॉम हैंड्स टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी. हो गया कंप्लीट. इन दिस कंप्लीटेड. क्लेविकल कंप्लीट हो गया. दिस इज क्लेविकल. सेकंड कौन है अभी? स्कैपुला. उसको जनरली शोल्डर ब्लेड बोलते हैं. तो ये स्कैपुला. क्लेविकल हो गया कंप्लीट. अब लिखो स्कैपुला. स्कैपुला और शोल्डर ब्लेड. अब बताओ इसका लोकेशन कैसे लिखेंगे आप लोग? सिंपल इंग्लिश में बताओ. लोकेशन कहाँ है? बिहाइंड. बिहाइंड. हाँ बराबर. बिहाइंड मतलब कौन सी साइड? डॉर्सल.
चलो dorsal side of डॉर्सल साइड ऑफ बैक, और on either side of बैक में सेंटर में कि साइड में, side. तो उसको क्या बोलते हैं, लैटरल। तो कहाँ है लोकेशन, लैटरल साइड ऑफ डॉर्सल ऑफ बैक। देखो लैटरल साइड, लोकेशन उसका लैटरल साइड ऑफ डॉर्सल पार्ट ऑफ बैक। समझो लोकेशन। आप तो इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी ये स्कैपुला बैक साइड है, इसके दो सरफेस है, एक सरफेस है और ये कौन सा सरफेस रहेगा, फ्रंट वाला कि बैक वाला, फ्रंट। तो फ्रंट को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल सरफेस, और ये वाला डॉर्सल सरफेस। देखो स्कैपुला हैज टू सरफेसेस, scapula has two surfaces. First right ventral surface, और सोच के बताओ ये वेंट्रल सरफेस किसके कांटेक्ट में आएगा, रिब्स के कांटेक्ट में। या अगर बैक साइड में ऐसा है तो ये किधर जाने वाला है, रिब्स। इट इज रिलेटेड टू रिब्स। It is related to ribs. समझ रहे सबको? ओके। सेकेंड, अभी ये सरफेस, इसका नाम क्या, डॉर्सल। लिखो आगे, सेकेंड इज डॉर्सल सरफेस। और इसका नाम बताओ क्या है, अभी तो हो गया एक्रोमिया। और इसके नीचे प्लेट दिख रही है, प्लेट, इसको बोलते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला। क्या बोलते हैं उसको, तो कैसे लिखना पड़ेगा, लिखो आगे, डॉर्सल सरफेस हैज स्पाइन ऑफ स्कैपुला। स्पाइन ऑफ स्कैपुला। हाँ, स्पाइन ये नाम अभी मतलब पहले से ट्रेडिशनल है। अब स्कैपुला को स्कैपुला क्यों बोलते हैं, ये सब लैटिन और ग्रीक वर्ड्स है। उसको स्पाइन है, जैसे हमने स्पाइन है, कोई तो पॉइंटेड हुआ पार्ट है उसको ये लोग स्पाइन बोलते हैं। जैसे वर्टेब्रा में हमने बताया ना, इसको ये वाले वर्ड को स्पाइन बोलते हैं, स्पाइन ऑफ वर्टेब्रा, पॉइंटिंग पार्ट ऐसे होता। ओके, तो हाँ, तो डॉर्सल सरफेस में कौन है, व्हाट इज दिस, स्पाइन ऑफ स्कैपुला है। समझाया तक? ओके, नाउ ये कौन सा है, अप्रोक्सीमेटली कौन से शेप का दिख रहा है, ट्रायंगुलर बोन। तो ये 3 एंगल है, 1, 2 एंड 3 अप्रोक्सीमेटली, लाइक एग्जैक्ट अपना मैच का एंगल है। दिस इज ट्रायंगुलर बोन। लिखो नीचे, हाँ, स्कैपुला इज ट्रायंगुलर बोन scapula is a triangular bone and has 3 angles. Has 3 angles. ये देखो 3 एंगल। इसे बोलते हैं सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल, और इसको बोलते हैं लैटरल एंगल। कौन से, once again, सुपीरियर एंगल, लैटरल। It has 3 angles. First लिखो सुपीरियर एंगल, सेकेंड कौन सा है, इन्फीरियर एंगल, और थर्ड है लैटरल एंगल। लेकिन आपने यहाँ देखा होगा लैटरल एंगल ऐसा है, इट है स्मॉल कैविटी, दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। क्या नाम है इसका, ग्लेनॉइड कैविटी। तो देखो लैटरल एंगल में, यस उसी तरफ जा रहे हैं अभी। लिखो आगे, इट हैज
लेटरल एंगल में लिखो, इट हैज स्मॉल कैविटी कॉल्ड ग्लेनॉइड कैविटी। उसी तरह भी जा रहे हैं। दिस कॉल्ड, समझे ना, ग्लेनॉइड कैविटी बोलते हैं। ओके, अब इस पार्ट में कौन सा बोन है? ह्यूमरस, यही है ह्यूमरस। ओके, ह्यूमरस के जो राउंडेड पार्ट है उसको हेड बोलते हैं, हेड ऑफ ह्यूमरस। और यही हेड ऑफ ह्यूमरस फिर इसके साथ आर्टिकुलेट होता है। कौन है ये? लाइक दिस। तो अपना हाथ मुंह हो रहा है मतलब ये ऐसे जा रहा है, बॉलिंग डालते रहे ऐसा जा रहा है। अरे को समझे क्या? तो एक ग्लेनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट्स विथ हेड ऑफ ह्यूमरस। और कौन सा जॉइंट बन गया? नहीं रॉन्ग। कौन सा जॉइंट बन गया? शोल्डर जॉइंट बन गया। इट इज एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट। क्यों? इट इज बॉल लाइक स्ट्रक्चर और एक कैविटी मतलब सॉकेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट। एक टाइप ऑफ जॉइंट है, नाम क्या है उसका? शोल्डर जॉइंट है। इट इज कॉल्ड एज शोल्डर जॉइंट। क्यों? शोल्डर में, शोल्डर, लेकिन टाइप कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट। तो यही मुंह होता है। ओके, ऐसे समझे सबको? देखो देखो, ग्लेनॉइड कैविटी में इट आर्टिकुलेट्स विथ अरे आज क्या नाम? योर नेम? नाम क्या? अरे क्यों आज ठंडा क्यों है? कुछ उदास लग रहा है, क्या हुआ? नहीं अच्छा, वो बहुत शुरू से आउट हो गया इसलिए जीरो पे थे ना। अच्छा ओके, देखिए ठीक है, क्या लिखा? ग्लेनॉइड कैविटी, हाँ, आर्टिकुलेट्स विथ, बोलो, हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस and forms shoulder joint. हाँ, शोल्डर का forms shoulder joint. It is example of ball and socket joint. Is example of ball and socket joint. बस हो गया स्कैपुला के बारे में, इतना ही आपको। बाकी यहाँ बहुत सारे मसल्स अटैच होते हैं वगैरह वगैरह। आपको एक बार दिखाओ क्या मेडिकल का बुक? एक बार नहीं ना तो इसको बहुत कुछ है इसमें, तो मसल्स वगैरह बहुत जगह अटैच होते हैं, फॉरगेट अबाउट इट, इतना नहीं आपको। इट इज कॉल्ड एज स्कैपुला। आज के लिए क्वेश्चन कुछ डाउट है? चलो फिर आगे, नेक्स्ट क्या है? हाँ, पेल्विक एडल हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इससे रिलेटेड देखते हैं। कौन? फोरलिम देखते हैं। लिखो आगे, आप लिखो फोरलिम। फोरलिम में फर्स्ट कौन? ह्यूमरस। ह्यूमरस का लोकेशन क्या लिखेंगे आप लोग? इस पार्ट को क्या बोलते हैं? नहीं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? अपर आर्म। फोरआर्म ये है, तो लोकेशन अपर आर्म। लोकेशन क्या हो गया? अपर आर्म हो गया। तो ऐसे बोन्स को हम बोलते हैं लॉन्ग बोन्स। ऐसे बोन्स को क्या बोलते हैं? लॉन्ग। सो इट इज लॉन्ग बोन। लॉन्गेस्ट नहीं है, लॉन्ग बोन का ले। कोई भी लॉन्ग बोन हो, स्टडी करते टाइम तीन पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं अपर एंड, इसको बोलते हैं शाफ्ट, और इसको बोलते हैं लोअर एंड। कोई भी लॉन्ग बोन इसी तरह स्टडी होता है। क्या क्या? अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। लिख दो। कैसे लिखेंगे हम? इट इज डिवाइड टू थ्री पार्ट्स। इट इज डिवाइड टू थ्री पार्ट्स। कौन से?
अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड. अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड. अभी तो अपर एंड हमने यहां भी पढ़ा. अपर एंड में कौन है? इसका नाम हेड. आर्टिकुलेट्स विद ulnar cavity of scapula and forms once again upper end has rounded part called head, articulates with and forms. नेक्स्ट लेक्चर ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. ओके चलो कोई बात. ये हो गया अपर एंड. ये पार्ट क्या है? यहाँ बहुत सारे मसल्स अटैच होते हैं. अब चलते हैं हम किधर? लोअर एंड की तरफ. अब देखो आगे लोअर एंड में. अपर एंड में क्या लिखना है? हेड है तो लिखना है तो लिख दो. याद रखो अपर एंड हैज हेड. तो हेड के बारे में तो ऑलरेडी लिखा है. देखो शाफ्ट में एक लाइन. शाफ्ट प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स. बहुत सारे मसल्स अटैच होते हैं. शाफ्ट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स. अब लिखो थर्ड कौन है? लोअर एंड. अब ये लोअर एंड में थोड़े स्ट्रक्चर्स हैं. लोअर एंड में सबसे पहले अपना हाथ ऐसे करो और यहाँ देखो एक पॉइंट बाहर आया हुआ है. देखो देखो इधर 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 पीछे नहीं इधर इधर अंदर की तरफ. ये देखो एग्जैक्ट यहाँ मैंने देख लो. हाथ तुम्हारा तो दिख रहा है. हाँ वही है. मिला सबको? यही है. अरे कुछ समझ रहे क्या? आपको जो फील हो रहा है इधर ये कौन है? ये इसको बोलते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइल. क्या नाम है उसका? ये वाला पार्ट. सेम उसी तरह आपको यहाँ इस साइड फील होता है. देखो देखो इधर 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 सेंटर में नहीं. ये वाला इधर ये साइड में इधर इधर ये फील हो गया. इधर 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 ये फील हो रहा है. हाँ ये साइड में इधर हो रहा है कि नहीं? इधर इधर पीछे नहीं इधर ये साइड. हाँ बराबर. नहीं मिला? मिला. अरे इधर हाँ अरे उसको ये मीडियल. ये देखो एग्जैक्ट है. फील करो इधर. हाँ वो ये पॉइंट है. इसको बोलते हैं लैटरल एपिकॉन्डाइल. लिखो लोअर हैंड है. समझ ना देखो या ऐसे फ्लेक्स करने के बाद दिखेगा. देखो ऐसे साइड में ऐसा करो फिर फोल्ड करो जरा हैंड. हाँ अब दिखेगा. ये देखो ये क्या? ये लैटरल. मतलब अभी फोल्ड करने के बाद दिखेगा अच्छे से ये तरह. हाँ बराबर. हाँ कर सकते हैं ना. कोई बात नहीं. करना है क्या? हाँ शेक करना है सिंपल में. रुक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ये देखो इसका नाम क्या है? हेड. ये कौन? शाफ्ट. अब जिस तरफ हेड है उसी तरफ होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल. और ये साइड में होता है लैटरल एपिकॉन्डाइल. चलो थोड़ा मेडिकल का फील आ रहा है ना? अच्छा सिलेबस उल्टा इंटरेस्टिंग है. ऐसे कुछ बोरिंग वाला नहीं है. खाली प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है ना? ये वर्ड्स डिफिकल्ट है. ये याद रखना इट इज द डिफिकल्ट. अदरवाइज समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं. दिखा सकते हैं हम कहाँ है अपने बॉडी में, किधर है, क्या है. याद रखना है सभी. लेटरल. हाँ मतलब सुनो
अभी इमेजिन करो, एक मिनट, अभी कैसे कोई इंटरेस्टिंग स्टडी बढ़ते चलता है। ये स्कैपुला है, ये स्कैपुला कौन से साइड करेगा, राइट की लेफ्ट? दो है ना स्कैपुला, ये कौन सा रहेगा? सोचो सोचो सोचो। राइट, क्यों? सुनो, एक मेडिकल का स्टडी देखो कैसे होता है। अब ये एक सरफेस है और ये, तो स्पाइन वाला कौन सा रहता है? ऑलवेज बैक साइड, तो ये डॉर्सल सरफेस है। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, तो मुझे कहाँ रखना है इसको? अपने बॉडी में इमेजिन करके देखना है कि कहाँ रहेगा, तो यहाँ रहेगा। 100% राइट साइड का है, समझा सबको? अब ये कौन है? ह्यूमरस। अब ये इसका हेड इस तरफ है, तो ये भी कौन से साइड का है? राइट साइड का है, ये ऐसे, समझा? तो ये राइट साइड का है, तो अगर ये मेरा ह्यूमरस राइट साइड का है तो मुझे पॉइंट ये वाला मिडिल रहेगा। मिडिल मतलब अंदर की तरफ, लेटरल मतलब बाहर की तरफ, तो ये कौन सा है? मीडियल। तो मैंने देखो हेड के साइड में क्या लिखा है? ये देखो, ये हेड है, उसी साइड ये है जो हमें फील हो रहा है, और अपोजिट साइड वाला कौन होता है? लेटरल होता है। ऐसे पूछो तभी आगे जाएंगे। शाफ्ट नहीं, ये पूरा ही शाफ्ट है, हेड के अपोजिट साइड में। शाफ्ट तो पूरा ही हो गया, सुनो सुनो, ये कंप्लीट को शाफ्ट बोलते हैं। ये मेरे हाथ में पूरा पार्ट है ना, शाफ्ट है, तो इसकी कोई साइड नहीं। ऐसे आपको ये फील होगा ना, दोनों मीडियल और लेटरल। मोस्टली ऐसे करने के बाद ज़्यादा फील होगा, जल्दी ऐसे थोड़ा फ्लेक्स करो ऐसे, अब पता चला। ये देखो मैंने रखा है, ये देखो पकड़ा मैंने, ये मीडियल और ये लेटरल, ये मीडियल, ये लेटरल, एपिकोंडाइल। अंडरस्टूड? चलो जस्ट एक 2 मिनट फ्रेश हो जाओ। ये ले लो, बोन लेना है तो चेक देखने के लिए 2 मिनट में शुरू करते हैं। देख लो ज्वाइंट कैसे, देख लो, ट्राई करके देखो कैसे हुआ है। समझा सबको? प्रॉब्लम यही है किसका? वर्ड्स का, और सभी चैप्टर में ऐसा ही है, ऐसे थोड़े डिफिकल्ट वर्ड आते ही रहेंगे। देख लो ज्वाइंट कैसा हुआ होगा। तीनों का करके दिखाओ मुझे ज्वाइंट, तीनों बोन्स का। देखिए देखो सब लोग ट्राई करो जरा। क्या सबने तीनों करके दिखा? तुम लोग बोन्स का 9 के याद नहीं? कुछ नहीं था ही नहीं के, सब नाम नहीं थे। और कौन था? 10th आया स्टेट बोर्ड में, और कौन था अपने? नहीं ना, अजो नहीं आया क्या? अजो नहीं। बाकी तुम लोग ICSE इज द बेस्ट बोर्ड। ना IG में कुछ है, ना स्टेट बोर्ड में कुछ है, बहुत कम, और ना CBSE में। ICSE से रिलेटेड है ये सब 11th 12th। नहीं रॉन्ग हो गया, रॉन्ग। ट्राई करो तीनों तरह बोन ट्राई करके देखो सब लोग, तीनों बोन्स देख लो, ट्राई करो तीनों बोन साथ में। नहीं रॉन्ग, नहीं रॉन्ग हो गया। तुम्हारे बॉडी में इमेजिन करो अभी। देखते कौन करता है। दिखाओ मुझे। हाँ नहीं दिखाओ मुझे, ये हाथ से दिख रहा है मुझे। नहीं रॉन्ग हो गया। हाँ बता उसका भी नाम बता, उसका भी नाम बता। बहुत एक्चुअली ना, एक बोन में इतना कुछ है, बहुत कुछ है। थोड़ा मैं अवॉइड कर रहा हूँ बता रहा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बता दो जो नहीं बताया हो, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। हॉरिबल नेम ऐसे भी आगे। हाँ चलो, ये तीनों बोन करके दिखाओ आप लोग, तीनों बोन साथ में करके दिखाओ। तीनों बोन में साथ में कैसे रहेगा अपने बॉडी में? सबसे पहले इंपॉर्टेंट साइड। हाँ, और मेडिकल में जब जाएंगे तो यही पूछते हैं, ये कौन से साइड का पहले बताओ, वो पहले कंफर्म बताना है। साइड आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट रहता है। फर्स्ट ईयर में आपको यही मिलेगा, एनाटॉमी में बोन्स वगैरह रहेंगे। चलो सर, हाँ थोड़े लोग ट्राई करें। बराबर, यस परफेक्ट, बराबर है, सही है। अरे सुनो, ऐसे रहता है, ये देखो सब लोग से यार। अरे ध्यान दो यार, ये बैक साइड में है और ये ऐसे, तो ये हो गया कंफर्म, इसका कोई सवाल नहीं। पकड़ लो अभी इसको। फिर अपना क्लैविकल कैसे आएगा?
अच्छा उधर हाथ में है क्या? ओके। क्लेविकल ये तो कौन सा एंड है? स्टर्नल एंड है। ये एक्रोमियल एंड है। अभी नाम याद रखो थोड़ा, अभी देखो धीरे धीरे। ये एक्रोमियल और ये एक्रोमियन ऐसे होगा। ये देखो अपनी बॉडी में ऐसे होता है। ये फ्रंट साइड से आ गया, ये बैक साइड से, और हाथ अपना इधर से ऐसे। कुछ समझेगा सबको? देख रहे ना? नहीं समझा अभी तक? खड़े हो जाओ, कोई तो नहीं दिख रहे तो खड़े हो जाओ। सुनो सुनो, अच्छा इधर से देखोगे, खड़े हो जाना, कोई बात नहीं। देखो ये तो ऐसे। ये सुनो, एक स्कैपुला है, ये तो बैक साइड हो गया। ये हैंड अपना इधर है, इतना समझा? बात किसकी रही है अभी? क्लेविकल यहाँ है ना, तो ये बोन ऐसे है। ये बोन कहाँ ज्वाइन होगा? ऐसे सामने से है ना? नहीं समझा अभी तक? अरे क्या, ये ऐसे इधर से हो गया तो ज्वाइन इसको होगा ये लाइक दिस। और पकड़ो, पकड़ो तुम लगाओ ये, हाँ ऐसे ऐसे उल्टा, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे पकड़ो। यस ओके, रहते वो बोन पकड़ो ऐसे ही, नहीं पकड़ो ऐसे ऐसे पकड़ो, बस मैं एडजस्ट करता हूँ। ये देखो, इट इज़ लाइक दिस। को समझ रहा क्या? अभी तक नहीं समझा? तो यही कौन है? ये गर्डल और ये ह्यूमरस। अंडरस्टूड? हाँ अंदर सब करना है, वो सब पढ़ना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट वही है, ज्वाइंट। बोन्स होने का माने क्या पढ़ना है? ज्वाइंट। फिर ज्वाइंट के टाइप्स वगैरह है, वो डिटेल है। कौन सा ज्वाइंट है सब बाद में आएगा, वो तब तक रुको जरा। खाली कौन कहाँ है वो तो याद रखो। हाँ बाइसेपेलिक, हाँ पता, बाइसेपेलिक ये था। ये अपना चेस्ट का वर्टेब्रा है, तो ये उसकी हो गई बॉडी, बराबर। ये है अपनी रिप एक साइड की। इसका फ्रंट एंड अटैच हो स्टर्नम को, लेकिन इसका बैक एंड दो जगह अटैच होता है, 1 और 2 ऐसे। दैट इज कॉल्ड बाइसेपेलिक। मतलब इसको पीछे वर्टेब्रा को ज्वाइन होने के लिए दो जगह का स्पेस है, इधर और इधर, इसलिए उसको बोलते हैं बाइसेपेलिक। इतना मतलब। और कुछ बताओ, पूछो बिना आज के क्वेश्चन। हाँ क्या पूछे? यू क्या पूछा था? क्या पूछा था इसमें? यू की शेप, हाँ ये ना, हाँ इसको बोलते हैं सुप्रा स्कैपुलर नॉच। अभी ये तुमको नहीं है, ओके। क्या बोलते हैं उसको? और उसके अंदर से फिर नर्व्स और ब्लड वेसल पास होते हैं। क्या पास होते हैं? हाँ, इसका नॉच का नाम क्या है? सुप्रा स्कैपुलर। ये तुमको सिलेबस में नहीं है, ये मेडिकल साइंस में। ओके आइए यहाँ तक अभी। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब ये कौन है वापस बताओ इसका नाम? बोलो बोलो, ये कौन है? अभी आपको दो पार्ट दिख रहे हैं इधर, ये वाला और ये थोड़ा ऐसा पुली शेप दिख रहा है। ये जो पुली शेप पार्ट है उसको बोलते हैं ट्रोक्लिया। क्या बोलते हैं उसको? और इसको बोलते हैं कैपिचुलम। ट्रोक्लिया एंड, हाँ तो लिख दो अभी। ये जो राउंडेड पार्ट है उसका नाम है कैपिचुलम, और इसका नाम होता है ट्रोक्लिया। डायग्राम में दिखा सकते हैं आप लोग, उसके बाजू में ये राउंड पार्ट, ये सुनो, ये देखो, ये राउंडेड दिख रहा है, इतना पार्ट मैंने पकड़ा है वो। ये कौन? वो फिल नहीं होगा, वो फिल नहीं होता है क्योंकि उसके आगे बोन है। ये कौन है? ट्रोक्लिया। सुनो सुनो, मैंने पकड़ा इतना पार्ट और इतना पार्ट कैपिचुलम। समझे यहाँ तक? ये लोग क्या करते हैं? इनका काम ऐसे है। चलो ठीक है, अब हम जाएंगे इधर। हाँ, इसमें दो बोन होते हैं। इस साइड जो होता है उसका नाम है रेडियस, इस साइड का होता है अल्ना। समझा? अपने थंब के साइड में कौन है? इस साइड में, तो अपने थंब के साइड में ये होता है, ये रेडियस। नहीं समझा? हाँ ऐसे होता है, पकड़ा, रुको, लाइक दिस। कौन सा बोन है? और इस अंदर की तरफ, तो पहले हम रेडियस के बारे में देखते हैं। ये जो रेडियस है
इसका ऊपर वाले पार्ट को हेड बोलते हैं, और ये हेड इसके साथ ज्वाइन करता है, ये देखो किसके साथ, ऐसे। तो कैपिचुलम आर्टिकुलेट्स विथ हेड ऑफ रेडियस, नहीं समझा, लिखो कैपिचुलम आर्टिकुलेट्स विथ हेड ऑफ रेडियस। अंडरस्टूड। अब दूसरा पार्ट ये है, ये कौन सा बोन है, इधर का अल्ना, और अल्ना में आपको गैप दिख रहा है इधर ऐसा, इसको बोलते हैं ट्रॉक्लियर नॉच। क्या बोलते हैं, जो आर्टिकुलेट होते हैं किसके साथ, ट्रॉक्ली के साथ, ये देखो हो गया ऐसा। वन सेकेंड, ये बोन का नाम अल्ना, इसके अंदर नॉच है, इस पार्ट का नाम क्या था, और फिर ये कौन सा ज्वाइंट, ये मोस्टली हम इसको एल्बो जॉइंट बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट एल्बो जॉइंट। हाँ, तो इट इज इवोल्यूशनरी प्रोसेस, क्योंकि इसके बीच में मसल्स होते हैं, यहाँ से मसल्स कई अपने पाम को जाने के लिए रहते हैं। इट इज इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन प्रोसेस है। हम 4 पेडल से ऐसे क्यों हो गए, ये सब इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये इवोल्यूशन हुआ। यस, दिस इज द, क्या समझा, ये कौन से ना, लिखो फिर। ट्रॉक्लिया articulates with ट्रॉक्लिया articulates with trochlear notch of ulna. Trochlear notch of ulna and forms elbow joint. And forms elbow joint. हाँ, किसको बोले, ये ना, इस गैप को ना ट्रॉक्लियर नॉच। नहीं, एक मिनट, वन सेकेंड। इस बोन का नाम क्या है, इसके अंदर जो गैप है उसका नाम ट्रॉक्लियर नॉच। जो ट्रॉक्लियर नॉच किसके साथ आर्टिकुलेट हो रही है, ट्रॉक्लिया के साथ, और कौन सा जॉइंट बन गया, एल्बो जॉइंट बन गया, ऐसा। आस्क एनी क्वेश्चन अप टू हियर, कुछ डाउट। हाँ, नहीं, सिंपल, याद रखने के लिए बहुत इजी। ये कौन सी साइड है अपनी, थंब साइड है, इसमें होता है रेडियस, लिटिल फिंगर साइड अल्ना, ऑलवेज। नहीं समझा, थंब साइड में कौन होता है, इधर। तो हम दोनों को दिखाएंगे तो ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे, ये देखो, थंब साइड में कौन, और लिटिल फिंगर साइड में ऐसे रहता है, ऐसे। अंडरस्टूड, नहीं समझे क्या, पास करो, क्या देख रहा है, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, कहाँ तक हो गया, नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्या लास्ट का लाइन, ट्रॉक्लिया, ओके, दे दो, किधर बोन्स, किधर है ना, हाँ। तो ये क्या कंप्लीट हो गया अपना, ये बोन कंप्लीट हुआ, क्या नाम है इसका, ह्यूमरस। ओके, इंटरेस्टिंग। जरा आप लोग सबके हाथ ऐसे करो, सब लोग, हाँ, और देखो ये जो साइड का एंगल है, जेंट्स और लेडीज में क्या फर्क है, देखो जरा, ऐसे करना, सब लोग ऐसे ऐसे करना है, और ये साइड में जो जा रहा है क्या फर्क है, देखो, हाँ, गर्ल्स में क्या होता है, थोड़ा ऐसा बेंड होता है, बेंड मतलब ज़्यादा क्रॉस होता है, उसको बोलते हैं कैरिंग एंगल, कैरिंग एंगल बोलते हैं उसको। क्यों होता होगा, सोच के बताओ। ये ना, ये समझा ना आपको, ये गर्ल्स में, बॉयज़ में थोड़ा स्ट्रेट रहता है, गर्ल्स में ऐसा थोड़ा क्रॉस जाता है, देखो, हाँ, क्यों होता होगा, सोच के बताओ, क्रॉस समझे कि नहीं, हाँ, क्यों, नहीं,
रीजन क्या मतलब उसका ये होने का? गर्ल्स में कौन सा गर्डल पेल्विक हिप गर्डल बड़ा होता है, तो ये साइड में जाने का फायदा क्या हो गया? स्टेट की जगह खड़े रहेंगे तो साइड पे चला जाता है, तो उसका रीजन है, मतलब इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। हाँ समझे क्योंकि फीमेल में क्या है, पेल्विक गर्डल बड़ा होता है। चलो आगे नेक्स्ट। हाँ अभी अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट ये कौन सा बोले अभी? अभी देखो लिस्ट, ह्यूमरस हो गया, अभी रेडियस लिखो। ह्यूमरस हो गया, अभी रेडियस। तो बताओ रेडियस का लोकेशन कैसे लिखेंगे? नहीं लोअर आर्म नहीं, इसको क्या बोलते हैं? फोर आर्म। फोर आर्म में कहाँ है? हाँ आउटसाइड को हम क्या बोलते हैं? लैटरल साइड। लिखो लैटरल साइड ऑफ फोर आर्म। रेडियस में लिखो लैटरल साइड ऑफ फोर आर्म। लैटरल साइड मतलब कौन सी? थंब साइड। अब कोई भी अगर बोन हो लॉन्ग, ये भी लॉन्ग बोन है, इसके भी तीन पार्ट होते हैं। देखो एक कौन सा? अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। अपर एंड तो अभी हमने सीखा, अपर एंड पे कौन है? हेड। आर्टिकुलेट्स विथ, किधर गया डायग्राम? कैपिचुलम। किस पे आ रहा है? कैपिचुलम, बराबर। इसका नाम क्या था? कैपिचुलम। तो लिखो आगे। अब इट इज डिवाइड टू थ्री पार्ट्स। एक एक वर्ड लिखा है तो चलेगा। नहीं खाली रेडियस में लिखो। हाँ इट इज डिवाइड टू, हाँ चलेगा, ओके ओके। हाँ इट इज डिवाइड टू थ्री पार्ट्स। कौन से? अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। अपर एंड तो हमने अभी स्टडी किया। अपर एंड में क्या होता है? अपर एंड में क्या है? हेड। आर्टिकुलेट्स विथ, ये कौन है? इसके ऊपर बहुत सारे मसल्स होते हैं। और ये कौन सा हो गया? लोअर एंड। बताओ ये लोअर एंड कहाँ आर्टिकुलेट होगा? रिस्ट में कौन से बोन्स है? कार्पस। तो इनके साथ ही ज्वाइन होता है। रहेगा इधर अपने पास। अरे क्या है? ये देखो सिया लिसन, ये कौन से छोटे बोन दिख रहे इधर है? ये क्या होता है? कार्पल्स। तो ऐसे ज्वाइन होता है, ये देखो लाइक दिस। सो ये रेडियस का लोअर एंड आर्टिकुलेट विथ कार्पल। लिखो लोअर एंड में इट आर्टिकुलेट्स विथ कार्पल्स। कार्पल्स। अब हाँ 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 नहीं अल्लाह भी होता है, तो हम अल्लाह में वही लिखने वाले हैं। हाँ दोनों भी, इसका भी लोअर पार्ट कार्पल्स को जरूरत है। अब ये पढ़ रहे इसलिए मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। ये भी है ना, ये अल्लाह का भी लोअर एंड कार्पल्स को जरूरत है, दोनों कार्पल्स को। हम खाली रेडियस पढ़े से इसका पता है। हाँ सुनो, ये जो पार्ट है ना एलिवेशन, ये जरा फिल करके देखो तुम्हारे बॉडी में कहाँ है? ये वाला पार्ट, ये हाँ ये रेडियस का ये देखो इतना, ये पॉइंट दिख रहा है? पॉइंट बाहर आया हुआ, ये तुम्हारे हाथ में कहाँ है? हाँ एग्जैक्ट यार, ये देखो फील होता है साइड में। ये यही है, नहीं समझा? ये यही आपको, उसका नाम है थोड़ा सा अलग है, इसको बोलते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको? स्टाइलॉइड प्रोसेस। मतलब आउटग्रोथ जैसे, बाहर जैसे आया है, इसलिए प्रोसेस बोले। प्रोसेस में ऐसे कुकिंग प्रोसेस ऐसे नहीं, ये प्रोसेस मीन्स हियर आउटवर्ड पार्ट। हाँ वो दूसरे का, अल्लाह का है, अल्लाह वाला। लिखो इसमें लोअर एंड में लिखो इट हैज स्टाइलॉइड प्रोसेस। लाइन
इस पार्ट को बोलते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। हो गया। अभी कौन सेकेंड? अल्ना। हाँ वही है बराबर, वही करेक्ट। हाँ दिखता है वही, थीन नगर जितना, हाँ दिखता है वही बराबर। चलो अभी अल्ना में कौन सी साइड लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? डॉर्सल नहीं, मीडियल साइड, मीडियल, मिडल नहीं मीडियल लिखना है, मीडियल। मीडियल साइड ऑफ व्हाट? फोर आर्म, मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म, यानी कौन सी साइड? लिटिल फिंगर साइड। अब इसके भी तीन पार्ट है, कौन से? सेम, अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड। अपर एंड में क्या है? ये नॉच का नाम ट्रॉक्लिया नॉच, किसके साथ ज्वाइन होती है? ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमर, ये नाम जरा अजीब है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ट्रॉक्लिया ऑफ, और कौन सा ज्वाइन बन गया? एल्बो ज्वाइंट, ये तो ऑलरेडी हमने सीखा। तो लिखो इसमें, इट हैज थ्री पार्ट्स, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। ये वापस रिपीट ऑलरेडी लिखा है इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, समझा ना? अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। अपर एंड तो हो गया, फिर शाफ्ट में मसल्स होते हैं। अब लोअर एंड में देखो, अगेन लोअर पार्ट आर्टिकुलेट्स विथ कार्पल्स। देखो लोअर एंड में लिखो आर्टिकुलेट्स विथ कार्पल्स। और ये थोड़ा पॉइंटेड पार्ट दिख रहा है, इसको भी स्टाइलर प्रोसेस ही बोलते हैं। ये कहाँ दिखा तुम्हारे बॉडी में? हाथ में, यस ये देखो, ये एलिवेशन, सी दिस, ये यही है, फील होता है, देखो इजीली फील होता है, समझे सबको? इसको भी क्या बोलते हैं? स्टाइलर प्रोसेस। आस्क एनी क्वेश्चन अप टू हियर। हाँ और एक पॉइंट रहेगा, रुको रुको एक मिनट, इसके बीच में एक मेम्ब्रेन होता है, दोनों के बीच में ऐसे, ये देखो ये दो बोन है ना, कौन से? तो इसके पकड़ लो ऐसे वाला, ऐसे पकड़ो चलेगा। हाँ तो इसके बीच में जो गैप रह रहा है ना, इधर थोड़ा सा नीचे पकड़ो चलेगा, नीचे पकड़ो, नीचे वाला। हाँ ये बीच में गैप दिख रहा है, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, पर्दा होता है, उसको बोलते हैं इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। लिखो, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। Introosseous membrane is present between radius and ulna. दिख रहा है? दिख रहा है मेम्ब्रेन? अरे कोई दिखा कि नहीं? ये कौन है? दिस इज कॉल्ड इंट्रोसियस। ऐसे मेम्ब्रेन होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। इससे क्या हुआ, ये ऊपर का कंपार्टमेंट और नीचे वाला सेपरेट हो गया, तो मतलब यहाँ के मसल्स अलग, इधर के मसल्स अलग, तो इनको सेपरेट। हाँ फ्रिक्शन इससे नहीं, मतलब ये तो दोनों के बीच वाला पार्ट है, ये सेपरेट कंपार्टमेंट बनाता है, ऊपर का कंपार्टमेंट और नीचे वाला कंपार्टमेंट, इनको सेपरेट करता है। बाकी ऐसा कुछ इसका दूसरा फंक्शन नहीं है, इतना इसको बोलते हैं इंट्रोसियस। समझा तक? नहीं थोड़ा सा मेन ये रहते एग्जैक्ट, थोड़ा कौन ये बीच वाले ना ऐसे रहते हैं, सेम अरेंजमेंट है, नियर अबाउट ऐसी अरेंजमेंट, रियल में ऐसे होगा, ऐसी अरेंजमेंट होती है।
एक साइड में रेडियस, एक साइड में आगे। ये देखो ट्रोक्लियर नॉच हो रहा है, समझा? चलो ठीक। हाँ, मुझे लगता है कि टाइम ऑलमोस्ट हो गया। देख लो फिर थोड़ा प्रीवियस पार्ट्स देखो। बाकी इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? कार्पल्स, फिर उसके बाद क्या थे? मेटाकार्पल और फैलेंजेस। वो सब कार्पल्स के नाम वगैरह भी रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर वापस थोड़ा सा छोटा वाइवा रहेगा, पूछो का क्वेश्चन, ओके? और फिर शुरू करेंगे। आप लोग कुछ बैकलॉग मत रखो, जैसे होता है ना पढ़ना शुरू करो। डिफॉल्ट प्रोसेस का कोई काम, डिफॉल्ट प्रोसेस का होता है। अरे वो रहेगा, अच्छा सॉरी, वो रहेगा ना पॉइंट। हाँ चलो, स्टर्नम के पार्ट बताओ। हाँ तुमने पूछा था ना पहले, मैं भूल गया। चलो स्टर्नम के पार्ट ये कौन है? ये हाँ, कोई इमेजिन करेगा इसका काम क्या होगा? एनीवन? अपने जो एब्डोमेन के मसल्स है इसको अटैच होते हैं। किसके मसल? एब्डोमेन। लिखना है तो लिखो। जिपॉइड प्रोसेस में, पहले वाले में, स्टर्नम में, प्रोवाइड्स सरफेस फॉर, जिपॉइड प्रोसेस में लिखो, प्रोवाइड्स सरफेस फॉर attachment of abdominal muscles. Surface for attachment of abdominal muscles. और देखो कुछ रह गया क्या? कुछ रीडिंग करते टाइम डाउट है तो भी पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप आपको ऐसे पूछ सकते हैं, देखो शोल्डर जॉइंट इज इन बिटवीन, ऐसे पूछेंगे शोल्डर जॉइंट इज इन बिटवीन, क्या बताएंगे? अभी देख के बताओ, अभी तो अभी शोल्डर जॉइंट इज इन बिटवीन ह्यूमरस का कौन सा पार्ट? हेड ऑफ ह्यूमरस एंड कैविटम स्कैपुला। ऐसे देखो, दिस इज द क्वेश्चन, ऐसे आएंगे आपको। तो बोलेंगे एल्बो जॉइंट किस में है, ये किस में है, ऐसे बोलते रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन। थोड़ा बाद में हमें बॉटनी भी पढ़ना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा बॉटनी, आपको थोड़ा सा ह्यूमन और बॉटनी में थोड़ा फर्क है, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा। मतलब ह्यूमन में हम सब दिखा सकते हैं, बॉटनी में थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं दिखा सकते, इमेजेस दिखाएंगे खाली उसके, लेकिन पड़ेंगे। रियल में देखना मुश्किल है ना ये बैक्टीरिया वगैरह, उसके लिए माइक्रोस्कोप वगैरह चाहिए। नहीं वो मीडियल, अंदर की तरफ है वो मीडियल। ऑलवेज रिमेंबर, सी ये सब जो मेरा हाथ है, ये हाथ है, अंदर की जो बाजू है वो मीडियल, बाहर की बाजू लैटरल। तो ये अंदर की बाजू है, ये बाहर की है।